अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कलाम, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना इज़ ए गेम, कि ये कोरोना वायरस क्या है, एक गेम की तरह है और इस गेम में 4 पार्टिसिपेट है और वो 4 कैप्टन हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि इसमें वो कौन से खिलाड़ी सब है और कौन से खिलाड़ी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो होंगे, एक हो गए इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जाएंगे, इसमें जो कह लीजिए एक हो गया नेशनल खिलाड़ी, एक इसमें कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट खिलाड़ी और चौथा जो है विलेजर खिलाड़ी होंगे। इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहूँगा दोस्तों कि आज पूरी दुनिया में जो पैंडेमिक चल रहा है, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है और इसमें जो हमारे लीडर हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो लीडर हैं, वो भी इस गेम में शामिल हैं और ये सारे लोग खुद कैप्टन हैं और इन कैप्टन लोगों ने किस तरीके से इस गेम को खेलना है, किस तरीके से इस गेम को जीतना है और जीत करके अपना नाम फर्स्ट करना है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आई एम श्योर आपको बहुत सारी बातें इससे सीखने को, इससे समझने की और आपको इससे पावर और एनर्जी मिलेगी, जिससे आप किसी भी मुश्किल में, किसी भी प्रॉब्लम के वक्त में आप इन आइडिया को, इन चीज़ों को यूज़ करके आप उससे बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को कामयाब और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो 4 खिलाड़ी हैं और उसमें जो पहला खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है कि जितने भी दुनिया के अंदर जो लीडर लोग हैं, जो जिस कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, उन लोगों की अभी जो क्या जिम्मेदारी चल रही है और वो किस तरीके से इस कोरोना वायरस को वो देख रहे हैं और किस तरीके से वो तैयारी किए हुए थे और इसने किस तरीके से इस बीमारी को इसने अपने लोगों के लिए जैसे फूड का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया और दवाइयों का इंतज़ाम किया। तो ये सारे जो चीज़ चल रहे थे, इसमें से हम तमाम लोगों ने देखा है कि कौन से कंट्री ने मिस्टेक किया है, कौन से कंट्री ने अच्छे काम किया है और जिन कंट्रियों ने WHO के तरफ से बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसको ये कहा गया है कि इसने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो दोस्तों ये पैंडेमिक और ये कोरोना वायरस ये लाइफ में, ये लाइफ है तो लाइफ में हमें कभी कुछ अचानक कुछ न कुछ प्रॉब्लम हम लोगों को, आम लोगों को आते ही रहते हैं। इसी तरीके से आज हम सब आदमी जो देख रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के जो प्राइम मिनिस्टर है, जैसे कि नेपाल के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो किस तरीके से इस बीमारी को सीरियस ले रहे हैं, किस तरीके से अपने लोगों को इसका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, इसमें सब लोग देख रहे हैं। इसमें कोई पार्टी किसी दूसरे पार्टी को नीचे ऊपर करने की नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क है किस तरीके से इस कोरोना वायरस में लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के लिए दवाइयाँ और किस तरीके से, जिस तरीके से जॉब नहीं है, इस तरीके को किस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक किस्म के जो है हमारे लीडरों की इसमें पार्टिसिपेट है। यहीं पे जो दूसरे कैप्टन कह लीजिए, जो लोग बिजनेस कर रहे थे, जो बिजनेस ऑनर है, ये उन लोगों भी इसमें मैं शामिल किया हूं, जो मैं उनको एक कैप्टन के रोल में मैं उसको नाम लिया हूं यहाँ पे कि वो लोग अपने बिजनेस को किस तरीके से इस पैंडेमिक में और कोरोना वायरस में किस तरीके से अपने कंपनी को चला रहे हैं, किस तरीके से अपने स्टाफ को हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ा ये मुश्किल घड़ी चल रही है और इस घड़ी में जिसने भी अपने कंपनी को बचा लिया, जिसने भी अपने स्टाफ को हैंडल कर लिया, हु विल बी द कि वो हीरो बन जाएगा, वो विनर बन सकता है। इसी तरीके से दोस्तों इसमें जो तीसरे जो कैप्टन के रूप में मैंने आप लोगों को बताया है, वो ये कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड से, जो किसी कंपनी में काम कर रहे थे, किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, बहुत सारे लोगों की जॉबें जा चुकी हैं और बहुत सारे लोग अभी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो बचे हुए हैं, किस तरीके से वो अपने जॉब को बचाए रखे हुए हैं, मैं उसको भी कैप्टन के रूप में मैं बताना चाहूंगा। इसी तरीके से जो चौथे नंबर के जो कैप्टन है दोस्तों, जो डेली बेसिस पे जो रोजगार करते हैं, जो एम्प्लॉयड है, जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम करते हैं, ये उनको भी मैं इसमें शामिल किया हूं। अब ये चारों लोग हैं और किस तरीके से इसमें कौन विनर होगा
होगा, कौन जीतेगा, इसका फैसला समझ लीजिए ये तो अभी टेस्ट मैच के तरह चल रहा है और ये चलते रहेगा जब तक ये कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इसका फाइनल रिपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीच में जो हम और आप जो देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर है उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने लोगों की सेवा की है। जिस तरीके से हम लोग कतर में रहते हैं और यहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक अभी तक ये पता नहीं चला कि फुल लॉकडाउन हुआ और किसी को कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं हुई है। लेकिन इसी तरीके से दूसरे मुल्कों में बहुत सारी दिक्कतें, खाने की दिक्कतें, दवा की दिक्कतें और बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां टूट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। वहीं पे कुछ कंपनी है जो अपनी प्लानिंग के तहत, अपनी स्ट्रेटजी के तहत वो अपनी कंपनी को बचा लिए है दोस्तों। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जॉब को बचा लिए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसने 6 महीना 7 महीना जो ये कोरोना चला है इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब को बचा लिए हैं, तो उसको भी मैं विनर समझता हूं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो छोटे छोटे जॉब कर रहे थे या जो कुछ छोटी छोटी दुकानें लगा के कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया है, वो लोग भी छोटी छोटी नई नई बिजनेस को शुरुआत कर दिया है। बहुत सारे भाई ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे नौकरी पे अच्छे सर्विस कर रहे थे, अच्छी सैलरी पा रहे थे, लेकिन इस कोरोना की वजह से उसने छोटे छोटे दुकान डाल दिए हैं, सब्जियों का दुकान, फ्रूट का दुकान कर लिए हैं। इस तरीके से उसने इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को उसने हैंडल कर लिया। तो यही है दोस्तों, लाइफ में आपको कब पता नहीं चलता है कि कब क्या मुश्किल आने वाली है, क्या समस्या आने वाली है और इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो यही सारी स्ट्रेटजी प्लानिंग है और जिसने सही स्ट्रेटजी, सही दिमाग को यूज करके प्लानिंग करके उसने बचा लिया, तो फिर आगे चल के वो अपने बिजनेस को, जो बिजनेसमैन है, अगर उसने इस वक्त में अपने बिजनेस को बचा लिया तो फिर समझ लीजिए नेक्स्ट आने वाले सालों में उसकी बिजनेस की ग्रोथ डबल हो जाएगी। इसी तरीके से जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे और उसने अपने जॉब को बचा लिया और उसने इस जॉब को कंटिन्यू करते रह गया, तो समझ लीजिए कि आने वाले वक्तों में इसकी जॉब भी कहीं नहीं टूटेगी और कहीं से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इसने इतने बुरे हालात में भी उसने अपने बॉस के साथ, अपने मैनेजर के साथ इसने अपने जॉब को रख लिया। इसी तरीके से जो लोग दिहाड़ी मजदूर थे और उन लोगों ने भी इस वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मजदूरी न मिलने के कारण छोटे छोटे बिजनेस को उसने बिजनेस करके अपने फैमिली को चलाया। तो दोस्तों मेरा आज का ये सारी बातों का कहना यही था कि ये मुश्किल, ये समस्याएं आती रहती है लाइफ में, तो इससे घबराने का हमें नहीं है, बल्कि कुछ भी मुश्किल आती है तो हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं जो हर बात को पॉजिटिव लेते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो उसको निगेटिव ले लेते हैं और उससे कुछ सीखते नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो ऑफलाइन बिजनेस ही थी उसने ऑनलाइन बिजनेस कर दिया है, और यही जो पैंडेमिक है दोस्तों कि अमेज़न ने इतने सारे पैसे कमाए हुए हैं जो आप समझ नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो ऑफलाइन थी और उसने ऑनलाइन करके अपनी बिजनेस को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट और ग्रोथेबल बना दिया है। इसी तरीके से फूड का, रेस्टोरेंट का, ये सारे बिजनेस बहुत ही ज्यादा तेजी से चला गया है और हर काम अभी जो है ऑनलाइन होता चला गया है। तो दोस्तों लाइफ में हमें जब भी कोई मुश्किल, कभी कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उससे सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने 6-7 महीने के अंदर अगर आपने कुछ लर्निंग पे खर्च नहीं किया, अगर आपने लर्निंग पे कुछ सीखने को कुछ खर्च नहीं किया, अगर आपने अपना वक्त को उस पे नहीं दिया है, तो ये आपके लिए खसारा है। इसलिए अभी भी जो वक्त है तो आप अपने लर्निंग पे कुछ पैसे खर्च करें, लर्निंग पे आप अपने वक्त को दो, और इंटरनेट पर बहुत सारी जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं वहां से फ्री सीख सकते हैं। और ये आने वाले वक्त है जो डिजिटल बिल्कुल कंप्लीटली हो जाएगा और उसमें आप भी घर बैठे बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और बहुत सारे आइडिया को आप सोशल मीडिया के जरिए से आप बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपका
बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।